हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, आज हम देखेंगे हेटेरो एटम क्या होते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे अल्कीन, एल्कीन, एल्काइन को नेमिंग करते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, आज हम देखेंगे हेटेरो एटम क्या होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। नोट डाउन इन योर कॉपी, हेटेरो एटम। सब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूंगा। सपोज हमारे पास एक कार्बन एटम है, उसके पास 4 हाइड्रोजन है, दिस इज मीथेन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पे Cl लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे Cl लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी Cl की क्या है, 1 है। और हाइड्रोजन जो लगा था वहाँ पे, उसकी वैलेंसी कितनी थी, वो भी 1 थी। तो मतलब एक हाइड्रोजन हटने से एक एटम लगेगा और वैलेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो ये यहाँ पे Br लगा दिया। Br क्यों लगाया, क्योंकि Br की वैलेंसी 1 होती है। तो जो एटम अटैच होता है हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके, उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। तो ये क्या हो गए, हेटेरो एटम। ठीक है, द हेटेरो एटम क्या हो गया, एक तरीके का एटम हो गया जो हाइड्रोजन की जगह पे लगता है अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद द वैलेंसी के अकॉर्डिंग। इसको और दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 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 यहाँ लगा हुआ है, और मैंने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, हेटेरो एटम हो गया। ऑक्सीजन इज अ हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैलेंसी का होगा, हेटेरो एटम डबल वैलेंसी, ट्रिपल वैलेंसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी Cl, Br, आयोडीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है हेटेरो एटम। ठीक है, तो इसकी मैं डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। हेटेरो एटम लगते हैं, ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मीथेन है, CH4 ये मीथेन है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन हट गए, तो यहाँ क्या बनेगा, ये O हो गया। तो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हो गया, CHO इसको बोलते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये CH4 है और इसको हट के OH लग गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, देखो यहाँ पे ये OH लग गया, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। दीज आर फंक्शनल ग्रुप। तो जो हेटेरो एटम लगता है वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर देता है कंस्टिट्यूट कंपाउंड की, और जो हमारे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स लगते हैं, तो हम बेसिकली उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो डेफिनेशन मैं आपको फ्लैश कर रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आप नोट कीजिए। नाउ वी विल सी फंक्शनल ग्रुप इन डिटेल्स। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कार्बन एटम में अटैच होके उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। देखो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपकी NCERT बुक में दी गई है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हेटेरो एटम मैंने आपको बताया क्या होता है, एक ऐसा एटम होता है जो हाइड्रोजन की जगह पे लगता है। तो वहाँ पे क्लोरीन भी लग सकता है, Br भी लग सकता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लगेगा तो उसमें 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अगर क्लोरीन लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं, जो क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं उसको बोलते हैं हैलाइड्स होते हैं, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अगर Cl लगा है तो उसको बोलते हैं क्लोरो, Br लगेगा तो उसको बोलेंगे ब्रोमो। ये सब बेसिकली नॉमेनक्लेचर के अंडर आते हैं, जो इस बार रिमूव हो चुका है। इसकी डिटेल्स आप 11th क्लास में पढ़ना। अभी के लिए आप बस नॉलेज के लिए ध्यान रखो कि ये चीज़ होती है, इसके डिटेल्स में नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, वो रिमूव हो चुका है पार्ट नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, तो ये सिंबल होता है Cl और Br। अगर ऑक्सीजन लग रहा है Cl की जगह पे, तो ये डबल बॉन्ड कंज्यूम करेगा। तो अगर ऑक्सीजन लग रहा है तो OH आएगा,
ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम OH और ये अल्कोहल कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH, और फॉर्मूला क्या होगा उसका? OH। ठीक है, अगर ये CHO अगर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, कीटोन क्या होता है? कीटोन अगर इस तरीके से आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसी कार्बन कंपाउंड में तो उसको हम बोलेंगे कीटोन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये COOH अगर लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना, इसकी डिटेल्स वगैरह आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पे। नाउ स्टूडेंट वी विल सी होमोलोगस सीरीज क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखिए आपको पता होगा कि एल्केन जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, और एल्कीन ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। देखो एल्कीन का अगर मैं देखूं तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? CH4। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट मेंबर की बात करूं क्या होगा? C2H6। थर्ड मेंबर की बात करूं तो यह होगा C3H8। कैसे आ रहा है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। ठीक है, इसका फॉर्मूला था CnH2n, इसका फॉर्मूला था CnH2n-2। अगर मैं नेक्स्ट मेंबर की बात करूं तो ये आएगा 4 2 8 10। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं इस तरीके से इसको भी फिल कर सकता हूँ। अब यहाँ थोड़ा समझ लो, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, नेक्स्ट मेंबर को आने के लिए डिफरेंस कितना है। इसमें क्या ऐड हो रहा है? CH2 ऐड हो रहा है। देखो इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। इसमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो एल्केन फैमिली है, जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं, जो उन दोनों का डिफरेंस कितना है? CH2 का डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। मीन्स कंजिक्यूटिव तुम्हारे जो कंपाउंड्स हैं उनका डिफरेंस हमारा CH2 का आ रहा है। ठीक है, दे ऑल आर डिफर बाय CH2 मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सपोज मैंने तुमसे कहा कि C5H12 ये कंपाउंड है, इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा? तो आप क्या करोगे? CH2 जस्ट इसमें ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? C6H14 इसका नेक्स्ट होमोलोगस हो जाएगा। और जाहिर सी बात है C5 C4 C5 C6 ऐसे ही तो आएंगे। अभी थोड़ा और देखते हैं। ये सपोज यहाँ पे एल्कीन है और मैंने फर्स्ट मेंबर लिया। फर्स्ट मेंबर क्या होगा? C2H4। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? C3H6। इस फॉर्मूले से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, C4H10 C5H10। ठीक है, C6H12 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे ये सारे जो कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप। आप देखिए इसमें C बढ़ा, इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़े, इसमें भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन, ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है नेक्स्ट कंपाउंड में, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस की डेफिनेशन मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए। अब और देखो इसमें अगर मैं इसका फर्स्ट मेंबर लूँ तो ये होगा C2H2। इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? C3H4 C4H6 C5H8 एंड सो ऑन। अब यहाँ भी देखो डिफरेंस हमेशा CH2 आएगा, हमेशा CH2 का डिफरेंस आएगा। उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे कि अगर मैं पूछूं फाइंड नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ
6H12 फॉर एग्जाम्पल। इसका मैंने नेक्स्ट होमोलॉगस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें CH2 मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा C7H14। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है, CH2 जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 14U होता है। ठीक है, AMU मैंने क्लास 9th में बताया था कि ये कैसे फाइंड करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है कि बेसिकली कैसा होता है, तो कैसे निकालेंगे हम। C का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन कितने 2, तो ये हो जाएगा 14। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए कॉपी पे। बच्चों, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपनी कॉपी पे इस चीज़ को नोट करने के बाद आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ।